क्लोज कर देंगे so that नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक ले सकें, ठीक है ना। लास्ट क्लास कोई क्वेश्चन पेंडिंग था या हो गए थे सारे? दिए थे क्वेश्चन दिए थे 2-3? दो। क्या थे, याद दिलाना। एक तो वो कि वो लाइन पे 2 सर्कल टेंजेंट है, तो फिर आउटर साइड एक और टेंजेंट फॉर्म पहले चलो लेट्स बिगिन विद दैट ओनली, याद आ गया, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम अपनी दुनिया उसी से शुरू करते हैं। याद आया सबको क्वेश्चन? एक मानस ने कुछ आंसर भी बता के भेजा था कि किसी लाइन पे 2 सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी एम्बिगुअस थी बट चलो हमने लैंग्वेज का ग्रांट कर दिया था तुम्हें कि वो 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। फिक्स सिर्फ 2 पॉइंट हैं, ए और बी। बाकी स्टेटस ये है कि ये ए और बी पे टच करते हैं, ये आपस में भी टच करते हैं, पर इनका रेडियस क्या है ये नहीं पता है। और दूसरी टेंजेंट इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक्चुअली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नाम नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड वो लैंग्वेज लिखी थी। उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर सी एंड डी हैं तो उसके मिड पॉइंट वॉट एवर से दिस बीपी, इसका लोकस बताना है कि क्या होगा। ट्राई किया था सबने घर पे? ये मानस ने कुछ भेजा था, बाकियों ने ट्राई किया था? तो मानस हैज अ पॉइंट कि उसका लोकस सर्कल होगा। क्यों भाई मानस? यस सर। कैसे आया था, क्या सोच के किया था वो बताओ, फिर जरा डिस्कस करें इसको। सर जैसे कि सेंटर से अगर हम लोग ए और सी को जोड़ दें जो हाँ और जो दूसरा सर्कल है उससे हम लोग बी और डी को जोड़ दें सेंटर से। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारे कहे हिसाब से हम करते चलते हैं। मान लेते हैं ऐसा कहीं पे सेंटर आया होगा, ए को जोड़ दिया, और ऐसा कहीं पे ये आया होगा, सी को जोड़ दिया। दूसरे सेंटर से तुम्हारे कहे हिसाब से हमने ये बी को जोड़ दिया, और दूसरे सेंटर से हमने डी को जोड़ दिया। अब बोलो। अब सर ये टेंजेंट्स जो है ए बी और सी डी कहीं मतलब ओ पॉइंट पे मान लेते हैं कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लेते हैं कि ये टेंजेंट्स आगे जाके कहीं किसी पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही, चलो ये भी करा दिया। हाँ तो आपका ए और ये जो ए ई सी और जो ये सेंटर है इस वाले सर्कल का एक ए कौन सा ई सी और किसका सर्कल है? ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर। अच्छा ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है, तो यू मीन टू से ए ई सी एक्स। यस सर ये कौन साइक्लिक ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एग्रीड, एक्सेप्टेड, बिल्कुल। और उसी तरह से हम लोग इसमें भी देख सकते हैं बी ई डी वाई में। हाँ तो ये जो दोनों हम लोग के सर्कल्स हैं कॉन्साइक्लिक हैं ये इंटरनली टच हो रहे हैं ई पे। और ओके तो ठीक फिर है। अगर हम लोग जो है मतलब कि ई से निकलते हुए अगर हम लोग सारी लाइंस ड्रॉ करें वो जहाँ जहाँ पे इन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सी और डी पॉइंट है। उनके मिड पे अगर हम देखें उसको थोड़ा सा कर मतलब स्केच करके देखा था तो वो सर्कल बन रहा था, सर्कल आ रहा। नहीं स्केच करके तो नहीं देखेंगे, थोड़ा लॉजिक दो अगर सर्कल बन रहा है तो। अभी तक की तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक और सही लगी कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि एक सर्कल ऐसा होगा जो इसको सरकमस्क्राइब कर रहा होगा, और एक ऑफ कोर्स बड़ा सा ऐसा होगा जो इसको सरकमस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। क्यों भाई? तो आई कैन गिव दैट ये एक सर्कल होगा एंड एक ऐसा सर्कल ये होगा, थोड़ा सा इसे बड़ा होना चाहिए बट लेट मी एज्यूम कि वो बड़ा है और वो टच कर रहा है। ठीक है, एक और कोशिश कर लेते हैं बनाने की। ठीक है, ओके फिर आगे मानस। सर यही था कि मतलब जो ई सी डी लाइन है वो आपका मतलब चेंज होती रहेगी, ये आपकी फिक्स तो है नहीं। हाँ तो ये आपका घूमता रहेगा लेकिन जहाँ जहाँ पे ये इन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा छोटे वाले सर्कल को जो हमने बनाया है
और जो हाँ। बड़े वाले सर्कल को, वहीं पे हमारा सी और डी होगा। और फिर से बाकी उसी लोगों को लग रहा है कुछ बात में दम है? यश, आदित्य, कोई थॉट लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, क्वेश्चन तो अभी जिंदा ही है, इट हैज नॉट गॉन आउट ऑफ दिस थिंग। कैसे फाइनल हो? अभी स्टेटमेंट क्या दिया, रीसेंट स्टेटमेंट क्या बोला? अब अभी तक जितना मुझे मानस की बात से समझ में आया, हाँ, कि उसका कहना यह है कि ये 2 पॉइंट्स फिक्स हैं। और यस मानस, अब गो हेड करो, हम देखते हैं जरा तुम्हारे इस डायग्राम के हिसाब से। जो ECD लाइन है वो आपकी मतलब मूव करती रहेगी। हाँ, तो ये आपका ई पॉइंट आपका न, बट द बिग क्वेश्चन इज कि क्या पॉइंट ई स्टेशनरी है? क्योंकि बात को समझो, अगर ये दोनों सर्कल के रेडियस चेंज किए तो ये CD चेंज होगा। CD चेंज होगा तो CD जहां जिस पॉइंट पे ई को मिलेगा वो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। इस तो बात तो ये है ना। तो थोड़ा सा और सोचो, बाकी लोग और ट्राई किया था सबने? नहीं? नहीं दिखा किसी को कुछ भी इसमें? कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई वर्किंग? नहीं। नहीं। गर्वित, अभीक, सौरदीप? नहीं सर। मतलब अगर गंदा है क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट से तो तब भी डुएबल है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको ओरिजिन मानो, इसको a,0 मानो। एक सर्कल जो इसको इस पे टच कर रहा है, इसको इस पे टच रहा है, उसको कंडीशन करो, फिर दूसरी टेंजेंट लिखो। बट ये थोड़ा सा मतलब सोचते हुए भी लगता है कि ये ज्यादा हो जाएगा। देन हाउ डू वी सॉल्व द लोकस ऑफ पी? एनीवन एल्स टू अटेम्प्ट? नहीं? कोई हिंट, क्लू? आदित्य, अमन? एक टर्म यूज करते थे हम लोग पढ़ते समय, वी कॉल्ड इट radical access. What is radical access? सर एक लाइन जिसमें से हर पॉइंट का दोनों सर्कल के ऊपर पावर सेम है। पावर सेम है या लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो फॉर हाँ सर। 2 टचिंग सर्कल्स अगर ये है तो जो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, एम आई राइट, वो AB के मिड पॉइंट और CD के मिड पॉइंट से पास करेगी। हाँ जी सर। भाई क्योंकि जो थ्योरी है, इवन इफ इट इज फॉर क्लास 11th, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए अगर तुम ये वाली कॉमन टेंजेंट बनाओगे एट द कॉमन पॉइंट, तो इसके किसी भी पॉइंट से PA और PB दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। आदि, इज दिस क्लियर? यस। उसका लॉजिक सिंपल ही है, इसको x मान लो।
पीबी इज इक्वल टू पी एक्स, एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट है। पी ए इज इक्वल टू पी एक्स, एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट है। सो दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पीबी। तो दैट मीन्स अगर हम ये देखें तो उस हिसाब से ये जो कॉमन टेंजेंट है ये बेसिकली रेडिकल एक्सिस, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी ये पॉइंट फिक्स्ड है एम, और ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम से ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होंगी। अब ये दोनों सर्कल कहीं भी चेंज करें, एम से जो टेंजेंट बनेगा वो भी बदलेगा, बट पॉइंट एम तो नहीं बदलेगा। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, बात को समझो कि अब क्या कुछ हाँ। रास्ता। हाँ देखो देखो, एक मिनट समय दो। यश बात समझ आ रही? सौरदीप हाँ सर। में भी इससे कुछ बात बन जाए। सर्कल होगा। एक आवाज आई थी, सर्कल में होगा, किसकी थी ये? सर आदित्य। आदित्य। वेट करते हैं आदित्य 2 मिनट है। वेरी गुड। कि क्या अब कुछ रास्ता दिखा? तो आदित्य से यस दिखा। एनीवन एल्स? मानस, जो तुम्हें दिखा अब उसका लॉजिकल प्रूफ होता दिख रहा है? सर अभी तो नहीं। देखो ध्यान से देखो। बताओ आदित्य, क्या समझ आया तुम्हें इसमें? सर जो सर्कल्स दोनों है मेन वाले, उनका जो टेंजेंट पॉइंट है उनको कुछ नेम कर। इसको मान लो मैंने नेम कर लिया Z, चलो ठीक है। सर जो अब MZ होगा वो MB होगा। वो जो MZ होगा वो MB होगा। MB होगा। गुड है। सर MB हाफ ऑफ AB है। MB फिक्स्ड है। MB हाफ ऑफ AB है। वेरी गुड। सर और जो CD है वो AB के बराबर ही होगा। कौन बराबर होगा? CD की लेंथ चाहे कुछ भी हो जाए होगी AB के बराबर ही। क्या ये बात मानते हो सारे लोग? यस। भाई ये सर्कल छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो जो ये लेंथ है भी ये तो हमेशा CD के बराबर होगा। वेरी गुड। सर अब जो PD है वो PZ के बराबर होगा। जो PD लेंथ है वो PZ के बराबर होगी। सर वो और होगी सर A और ये भी हाफ ऑफ AB होगी। वेरी गुड। सर तो जो MP होगा तो जो वो MP हमेशा लेंथ है AB। वो बेसिकली MZ प्लस ZP है, विच इज AB, विच इज कांस्टेंट। M कांस्टेंट है, MP लेंथ में P लेंथ कांस्टेंट है, तो P का लोकस क्या होगा? आया मजा सबको? हाँ जी सर। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। एक मिनट एब्जॉर्ब करो। अब दूसरा रास्ता सोचो कितना गंदा था, इन्वॉल्विंग इक्वेशंस। पूरे एक दिन दिया तब भी लिखने का मन नहीं किया। ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, इसके क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट हैं। ये इक्वल हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट हैं। ABCD के बराबर है क्योंकि दोनों टेंजेंट टच कर रहे हैं, तो मतलब यू कैन यूज एनी ऑफ द ज्योमेट्री टू प्रूव दैट।
बेसिक ज्योमेट्री से। इनफैक्ट जब भी इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल, तो डिफरेंस से इक्वल होगा। सो दैट मीन्स ये लेंथ हाफ ऑफ ए बी है, ये लेंथ हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी है तो ये लेंथ ए बी है। तो पॉइंट कहीं भी चला जाए, दिस बेसिकली विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, मूविंग विद फिक्स पॉइंट as a midpoint of AB as center and the length of AB as a radius। मजा आया? सिर्फ एक छोटा सा थॉट दिया and it became strong। दिखा सबको? yes sir। वेरी गुड। एक और दें? थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी के नाम पे एक सोच करते हैं कि भाई मतलब ओवरऑल लोकस में कैसे करते हैं, फिर एक दो जेई के क्वेश्चन करेंगे, फिर लोकस को क्लोज करके किसी और चीज पे अगली क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, डन? अच्छा नहीं, एक सेमी सर्कल वाला भी तो दिया हुआ था। एज एन होमवर्क। हाँ यस सर। चलो ये डन हुआ। वी माइट नॉट नेम इट रेडिकल एक्सिस बिकॉज इतना तो क्लास 10th में भी पता होता है प्योर ज्योमेट्री पे कि इक्वल है। गुड। आदि संकल्प क्लियर? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने घर के लिए दिया था, उसको देख लेते हैं। वो था सेमी सर्कल वाला। रिकॉल कर लो सारे लोग क्या था, तब तक हम जरा सेमी सर्कल देख लें क्या था। ये हो गया, ये हटा दिया, तो ये हो गया सेमी सर्कल। कुछ ऐसा ही था ना सेमी सर्कल के? बोलना जरा क्या था क्वेश्चन। उसका डायमीटर तो मुझे याद है कि हमने ए बी लिया था, उस पे कोई एक पॉइंट अगर हम एक्स लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, सो एक्स से रे बना एक्स के ए रे बना के उस पे एक पॉइंट वाई लेते हैं, लेते हैं। सच दैट एक्स वाई और बी एक्स बी की लेंथ सेम बी है। एक्स हाँ सेम है। एम आई राइट? तो हम इस पे एक पॉइंट वाई ले रहे हैं सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स। वाई का लोकस बताना था, राइट? यस सर। यही था। चलो हुआ किसी से? ये एक और थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ तब चलो राघव चलो। वाघव भी आ जाएंगे। हाँ राघव शायद नहीं आएगा, उसके वहां पे क्लास चल रही है, बट करो देखो। लेट्स होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। नहीं भी देखा होगा तो अभी सब लोग रिकॉल कर लेंगे। और बहुत पेनफुल होगा अगर ये विद इन जेई सिलेबस छोटे से 2 लाइनर सॉल्यूशन निकला। सर हाँ, अगर x a के ऊपर हुआ तब क्या होगा? एक्स ए पे नहीं होगा, मतलब तुम जो लिखा था उसमें कि एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस ले लो, आर्क ए ठीक बी। है सर। ठीक है ना? सर लोकस तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं आया है। नहीं आया? मतलब वो लास्ट क्लास में आया था कि ए वाई डैश वाई और बी साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, मतलब वाई सर्कल में मूव करेगा। और ओके पर सर्कल का सेंटर का कंस्ट्रक्शन नहीं आया actually। ओके, बाकी लोग? ये एंगल 90 है, ये इनपुट हमारे पास है, ठीक है ना? एक्स वेरी कर रहा है, हेंस अकॉर्डिंगली ये वेरी कर रहा है।
कोई और? सर 2 मिनट सर ट्राई हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करो करो करो। अब पिछला वाला देखो कितना गंदा लग रहा था और कितना खूबसूरत सॉल्यूशन निकला। मानस, कोई रास्ता इस क्वेश्चन का? अच्छा सर, अगर हम पूरा सर्कल खींचे हाँ, फिर एक एक से एक पॉइंट से एक डायमीटर कंस्ट्रक्ट करें। तुम्हारे कहे हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। ये लो, पूरा सर्कल सा हमने बना दिया, जैसा तुमने कहा हमने वैसा कर दिया। ये आ गया, ठीक है। बोलो, आप बोलो। अब अगर हम एक पॉइंट से एक डायमीटर खींचे, वो सर्कल को और एक पॉइंट पे कट करे, किसी एक ये पॉइंट पे। डायमीटर बना हाँ, दिया ठीक एक्स है। से, हाँ, great। और ये कट कर गया सर्कल को किसी पॉइंट पी पे। फिर हाँ, अब एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट करें विथ सेंटर पी, जो एबी से भी जाता है। फिर वाई, सर्कल सेंटर पी से और ए बी से भी जाता है, एज इन मतलब सर्कल का सेंटर पी है और मतलब ए बी उस सर्कल में लाई करता है ऐसे। मतलब तो सर एक मिनट रुकिए। क्योंकि फिर तो पी इज इक्वल टू पी बी होना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा सर, फिर एंगल बाइसेक्टर लीजिए एक्स। किसका एंगल बाइसेक्टर? ए एक्स बी का। अच्छा, तो थोड़ा फिर सा पी ए तुम्हारा इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं वो सेंटर से जाए। ठीक है, ये हटा दिया। अब जो पी आया, गुड। पी अब इक्वल्स टू ये पी पी बी हो से गया। पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। फिर ये वो इनकेस बाकियों को नहीं दिखता तो हम दिखा देंगे, बट दिस इज एग्रीएबल, ये तुम लोग का किया हुआ होगा। ओके, ठीक है। फिर हम इस पी ए सर्कल कंस्ट्रक्ट करें तो वाई का लोकस उसमें होगा। अच्छा, तो तुम्हारा कहना यह है कि जो y है वो हमेशा यहीं पे मिलेगा। चलो देख लेते हैं तुम्हारी बात को मान रखते हुए। ऐसा कुछ बड़ा सा सर्कल बनाएं विद पी एस सेंटर एंड पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस केस में ये y से पास करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। प्रूफ कर दो इस बात को, थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर दो, यहां तो तक तो ठीक है। सर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स बी है। ठीक फिर है, फिर वो एक्स वाई बी ट्रायंगल आइसोस्केलिस है। एक्स और उस वाई इज इक्वल टू एक्स बी है। सो एक्स वाई बी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, गिवन है। फिर एंगल एक्स वाई बी और एंगल एक्स बी वाई 45 होगा। ये दोनों पक्का 45 डिग्री होंगे, ग्रांटेड है। फिर एंगल ए वाई बी वो एंगल वन- ए वाई बी, ठीक है। हाँ, वो 135 होगा। अगर हो गया तो ये सर्कल वाई से पास करेगा। हाँ, ये प्रूफ करना होगा, मतलब वी कैन नॉट से कि 135 होगा।
या तो वो 135 किसी और लॉजिक से, स्ट्रेट लाइन है ही सर। स्ट्रेट लाइन है उससे ला रहा हूँ, वेरी गुड, आई गिव इट टू यू। हाँ मतलब वही स्ट्रेट बोल लाइन से लिया तुमने। हाँ, नहीं, straight- पॉइंट इज कि तब ये सही था जब ये वाई पे कट करे, ठीक है ना। तो सर्कल उससे पास किया, ये नहीं है ना, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ मान लो सर्कल कहीं वाई डैश से पास करता, तो फिर एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स नहीं होते। हाँ माइक एक होल्ड रखना एक सेकंड। माय क्वेश्चन इज कि P से AB वाला सर्कल इसी पॉइंट Y से पास करेगा, ये तो प्रूव करना भी बाकी है ना। ये 45 दे दिया हमने, ये 145। अच्छा अभी लेट मी से, ठीक है तुम्हारी बात सर को रख लेते हैं, अभी सर्कल हटा देते हैं, चलो हाँ अब बोलो। ठीक है, तो ये 135 हो गया, चलो ठीक है। हाँ अगर हम एक मिनट सर हमने तुम्हारी बात रख ली, ये 45 45 हो गए क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है, ठीक है ना। ये 45 है तो ये 135 है। अब आगे प्रोसीड करो। हमने सर्कल को हटा दिया सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ अब बोलो आगे। सर मतलब यहां तक तुम्हारी प्रूफ बात हमने मान ली, अब आगे। प्रूफ करना होगा कि वो पी सेंटर से पास करे अच्छा देख ने तुमने जो कहा हमने सब मान लिया। हाँ हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। ऑल्दो सेमी सर्कल का एंगल बाइसेक्टर है तो यू कुड हैव सेड कि ये भी 45 जाता, क्योंकि ये एंगल तो 90 होगा, सेमी सर्कल पे बना है कि नहीं। हाँ सर एक मिनट देख हाँ रुक गए। इन द मीन टाइम जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, जस्ट इन केस है, तो हम वो क्लियर कर देते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जहां कट करेगा वहां पी ए इज इक्वल टू पी बी क्यों होगा, ठीक है। हमने छोटे उसमें क्लासेस में भी लोगों को कराया हुआ है, बट जस्ट इन केस जरा भी डाउट होता है तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल में अगर हम किसी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और वो एंगल बाइसेक्टर दोबारा सरकम सर्कल को जाके कट करता है एट सर्टेन पॉइंट, तो उस पॉइंट से दोनों वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होती है। सपोज दिस वाज m, दिस वाज n, दिस वाज t, और ये कोई x है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका कहना यह है कि nx tx के बराबर होगा। दिस इज व्हाट द कोर स्टेटमेंट इज। गर्वित, क्या ये बात ऑब्वियस है? ये तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में भी करी थी हम लोगों ने। क्योंकि अगर ऐसा है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी डिक्लेयर कर देंगे इस पे। गर्वित, आवाज आ रही मेरी? अनन्या, इसका प्रूफ?
मेरी आवाज तो आ रही है सबको? हाँ जी सर, आ रही है। मृदुल, इसका प्रूफ, किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल पे अगर एक्स पे मीट करता है, एम का एंगल बाइसेक्टर, तो एन और टी की डिस्टेंस एक्स से इक्वल होगी। So angle NMX is equal to angle NTX. एंगल एन एम एक्स अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एंगल मेड बाय द सेगमेंट एन एक्स इन द सेम सेगमेंट। अब ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलिस हो गया, तो ये इक्वल हो गया। इज दैट ओके? तो उस हिसाब से अगर ये सेमी सर्कल में था तो ये एंगल भी 45 डिग्री रहा होगा, ये भी 45 डिग्री रहा होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास करे, कहीं और से किया होगा। जहां से भी करे, आई डोंट गिव इट अ डैम, बट क्या हम ये मान लें कि ये और ये भी 45 डिग्री होंगे? ऑब्वियसली। तो उस केस में ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि तुमने बचा हुआ सर्कल बनाया तो वो भी सेमी सर्कल है, तो ये भी 90 रहा होगा। तो एंगल पी ए बी एक राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया। सब बात ठीक है, बट जो तुमने हाइपोथेसिस ऐसी रखी कि पी वाई की लेंथ पी ए और पी बी के बराबर होगी, ये अभी भी प्रूव होना रह गई जरा सी। अगर ये हो जाए तो थिंग्स आर डन। So P वो point हो गई। नीचे वाला आपका मिड पॉइंट होगा। किसका? P जो पॉइंट है, जो नीचे वाला सेमी सर्कल बचा, हाँ, उसका वो आर्क उसका का मिड मिड पॉइंट पॉइंट होगा। होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर टेक्निकली वही। जो एक्स के मूव कराएंगे तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इन सबका बाइसेक्टर पी से पास करेगा फिर तो। बिल्कुल, कायदा तो यही है। दैट्स ओके इन अ सर्कल, ठीक है ना। अगर तुम सेमी सर्कल पे पॉइंट इधर मूव करा रहे हो तो इस एंगल का बाइसेक्टर इस एक फिक्स पॉइंट से मूव करना चाहिए, कोई खराबी नहीं है इस बात में। बट उससे इस y का लोकस क्या बना वो अभी मिसिंग रह गया, बस एक लाइन का। अभी एक और ट्राई। सर हम रिवर्स ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये अगर सर्कल एक को कट करे तो फिर वाई में कट करेगा, ऐसे। करो करो करो, आई एम वेटिंग। फिर ये प्रूव हो गया, वाई टू लाई करेगा सर्कल। जोर से बोलना, क्या प्रूव हो गया? वाई पी इज इक्वल टू पी ए पी बी। यस सर। 2 मिनट और रुकते हैं आदित्य, फिर तुमसे ही सुनेंगे। वेरी गुड। ये अमन बिल्कुल ठीक है कि अगर एक्स सेमी सर्कल पे ऐसे मूव कर रहा है और तुम इधर ये बनाते हो तो एंगल बाइसेक्टर जो है हमेशा फिक्स पॉइंट होगा, बिकॉज ए बी डायमीटर है। अगर डायमीटर नहीं भी होता, मान लो ये एम मूव कर रहा हाँ होता हाँ पूरे पे, सर, हो गया। तब भी ये इधर वाली आर्क के मिड पॉइंट पे ही जाता। एम आई राइट? क्योंकि आइसोसेलिस हो गया तो इस आर्क का मिड पॉइंट ही होगा। क्यों अमन? सर पी ए इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी बी आ गया। चलो शुरू करो आदित्य, ये क्या नाम है, अभी फिर आदित्य से भी सुन लेंगे, बोलो। सर अगर हाँ हम बोलो। पी को सेंटर लेके सर्कल को कंस्ट्रक्ट करें, हाँ मतलब वाई को रिमूव कर दीजिए, वाई अब स्क्रीन में नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर में वाई नहीं है, ठीक है। ये लो, ठीक। हाँ, अब एक्स पी एंगल बाइसेक्टर है। हम ये कह सकते हैं कि पी ए बी 45 डिग्री, पी बी ए 45 डिग्री। हाँ, तो दरअसल जो सच है कि वो पी ए बी जो हमने बनाया है वो ऐसे ना बन के बिल्कुल मिड से जाता, बट चलो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, अभी उतना टाइम नहीं लगाते, इस पे ले लेते हैं, ठीक है। सो वी आर ओके विद दिस फैक्ट कि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, एंड ऑफ कोर्स पी यहाँ बीच से कहीं जा रहा होगा, ठीक है। फिर हाँ, अब बाय कंस्ट्रक्शन पी वाई इक्वल्स टू पी ए है। पी वाई इज इक्वल टू पी ए, हाँ पी ए।
अच्छा, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। हाँ, अब हम मान ले कि एंगल बी ए एक्स इक्वल्स टू ए है। ये वाला एंगल हाँ अल्फा है कुछ, हाँ। अब ठीक। पी एंगल पी वाई ए वो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा। पी वाई ए ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा। वेरीफाइड, ओके। हाँ, अब आइसोसेलेस सेम ट्रायंगल बना, ठीक है। हाँ, अब हम मान ले कि एंगल वाई बी ए बीटा है। वाई बी ए बीटा है। फिर एंगल पी वाई बी वो 45 डिग्री प्लस बीटा होगा। पी वाई बी 45 डिग्री प्लस बीटा हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, आइसोसेलेस बन रहा है। हाँ, अब ट्रायंगल वाई ए बी में वो हम अगर सम ऑफ एंगल्स देखें तो 90 प्लस 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 आ रहा है। फिर अल्फा प्लस बीटा आएगा 45 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री आ जाएगा, फिर ओके। एंगल ए वाई बी आ जाएगा 135 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री आया, तो एंगल ए वाई बी 90 प्लस 45 135 डिग्री, तो ये 45 आ गया। 45 और वो दो साइड इक्वल हो जाएगा। हाँ, और ये इक्वल हो गए। रिवर्स चल के तो आ गया, गुड, एग्री, डन। आदित्य, तो मेरा भी सिमिलर था, पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन्वॉल्व कर। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, देन तो इट इज ओके, गुड। क्लियर हुआ सबको? सर मैं एक अप्रोच सोच रहा था मगर उसको लेके जा नहीं पाया क्या? कि हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में देखेंगे कि वो पी बी एक्स वाई ये काइट है, प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है। सर इससे मतलब कुछ हो सकता है? हो तो जाएगा, लेकिन पी बी एक्स वाई काइट है, ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है सर, मैं देख लूंगा एक बार सोचा घर है, पे। गुड, वेरी गुड। बढ़ाएं आगे थोड़ा सा। ये हुआ लोकस के प्रॉब्लम जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा सा लोकस के प्रॉब्लम जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व हो, उसको अगली क्लास से लेना शुरू करेंगे। तो मे बी नेक्स्ट क्लास शाम को भी कर सकते हैं, बिकॉज फिर वो 11th के लिए उतना रेलेवेंट नहीं रहेगी, बिकॉज अब हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो डील करेंगे। ऑल्दो 11th को हम डिनाई नहीं करेंगे, वो बैठना चाहे बैठें, बट उसी समय अगर प्रोबेबली केमिस्ट्री चलेगी तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज वन। फिर भी एक दो क्वेश्चन इस डायरेक्शन में जो है अभी थोड़े से स्टार्ट करके देख लेते हैं। रेडी? सर इसमें सर एक अप्रोच और थी सर, वो बोलो। बता दो। बी वाई जो होगा वो होगा बी एक्स सीकेंड 45 डिग्री। एक सेकेंड रुक जाओ। बी वाई होगा, वो होगा बी एक्स सीकेंड 45 डिग्री, ठीक है। और अगर हम एक सर्कल बनाए पी बी के रेडियस से, पी सेंटर है, पी बी के रेडियस से एक सर्कल बनाए, हाँ, तो पी वाई भी सीकेंड 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? सर क्योंकि अभी आपने वो दिखाया ना, पी बी ए 45 डिग्री है, और फिर वहाँ से ले लो, और पी 90 डिग्री पर है ना, ए पी ए बी, अब ए पी बी, तो उससे जैसे हमने वो लिया था वही चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी एकदम। ए पी बी 90 डिग्री है, ये ले लिया, ठीक है। ये 45 है, और वो वाला भी 45 हो गया। ये हाँ जी सर, ये नहीं मतलब पी फिर बी ए। पी बी ए ये भी 45, हाँ ये तो हो गया था, ठीक है। फिर सर वो और छोटा सा, वो उसका सीकेंट ले लोगे, वो छोटा सा एंगल मिला के जो बीटा है ना, तो अच्छा, फिर ये, हाँ, हाँ जी, तो पी बी और बी एक्स इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और वो पी एक्स डायमीटर बनेगा। पी एक्स डायमीटर बने जरूरी थोड़ी है। क्यों सर? अच्छा चलो, अगर नहीं भी बना नहीं तब ही भी हम बनेगा, हाँ ये नीचे वाले से हमने सीकेंट के टर्म्स में निकाला, ऊपर हाँ। वाले से सीकेंट के टर्म्स में निकाला, और फिर उन दोनों को इक्वेट करके नहीं कर सकते?
करो, वर्किंग भेजना, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। ये जो अप्रोच साइक्लिक कर वाली है ये तो ओके, हाँ बिल्कुल। चलो गुड, लिखो। लेट अस सी कि इसको कैसे हैंडल करते हो। ठीक ठाक अप्रोच जेई में पूछे जा चुके हैं इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की लर्निंग ये थी कि जरूरी नहीं कि सेमी सर्कल दिया हो तो हम सेमी पे रुकें। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम उसको आधी दुनिया आगे बढ़ा दें, जैसा हमने नेपोलियन ट्रायंगल प्रूफ करने में किया था। तो उस तरह के रिजल्ट्स भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट। ओके, फॉर्मेट्स पॉइंट वगैरह सब नहीं करेंगे इसमें जो मेंशन्ड हैं, बिकॉज वो हमारे रेलेवेंस के नहीं है फिलहाल। लुकिंग इनटू द फैक्ट कि हम इसको जेई में आगे यूज करना चाहते हैं, तो उतना हमारे काम की चीज नहीं है। बट थोड़े से रिजल्ट्स और देख लेते हैं, देन वी विल बी डन। If a point P moves such that the sum of squares of its distances from all four edges of a square is constant, then the locus of P is। समझने की कोशिश करो जरा क्या है। P अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, दैट्स नॉट मेंशन्ड। बट अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है ऑफ सम डायमेंशन किसी सिस्टम में, फिर हम तो लोकस की बात कर रहे हैं, तो अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं कर रहे हैं। और P ऐसा है कोई पॉइंट सच दैट उसकी इन चारों से डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, तो P कहाँ मूव करेगा। एक इसके बाद और करेंगे। ना, हम अपोलोनियस सर्कल को बहुत वो नहीं दे रहे हैं, एक दो बार दे दिया वो कर लिया, बिकॉज बहुत नहीं, लेकिन पूछा है जेई ने, नो डाउट अबाउट इट।
कर रहे हो? हाँ जी सर। हम्म। इसमें कोऑर्डिनेट की हेल्प ले लो अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो। सर एक आइडिया तो मिल रहा है कि करो, अच्छा अगर करो। आप ABCD का सर्कम सर्कल ले लोगे तो उस पे कांस्टेंट रहना चाहिए। हुआ सौरदीप? नहीं सर कर रहा। यश कोई क्लू? आइडिया है वो प्रूव करने की कोशिश कर।
सर हाँ बोलो। सर लोकस जो है सर्कल हैगा कि मतलब इसका सेंटर इसका x/2 y/2 क्यों सेंटर मतलब इसका स्क्वायर के। स्क्वायर का सेंटर उसका सेंटर हो जाए सर्कल का है, यस और रेडियस बाकी 11th आदित्य ठीक है, मतलब अगर है तो रेडियस बताओ मानस। हम करते तो इतना सोचे सर बगैर। हाँ सर थोड़ा रुक। अच्छा, रुक गए। ट्राई करो, 1 मिनट और ट्राई करो। अभी देखें हुआ कुछ। सर्कल अरे होगा कौन सा सर्कल वो बताओ, बस हम मान लेंगे। विद सेंटर, ये क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इसी का सरकम सर्कल है। वो बता रही हूँ। हाँ सर मतलब अरे जब तक कुछ सोचते सोचते इन लाइनों को जो है कोऑर्डिनेट फ्रेम में x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू माइनस बी ले लो, स्क्वायर हो गए। कोई पॉइंट P H कॉमा K ले लो। अब P की एक से जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, अगर वो H माइनस ए का मॉड है तो दूसरे से पक्का H प्लस ए का मॉड है। सो H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस H प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K प्लस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज सम कांस्टेंट लैम्डा। So the locus comes out to be twice of h square plus k square, क्योंकि ये 2h ये तो कट जाएगा, is equal to lambda minus 4a square. Am I right? So this is h square plus k square is lambda by minus 4a square by 2. So answer remains to be a circle with center this. रेडियस ऑफ कोर्स तुम्हें बार बार बोलना है कि रेडियस विल डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट, इनफैक्ट द लोकस वुड आल्सो डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट। अगर आपने स्क्वायर की लेंथ के मुकाबले कांस्टेंट ऐसा लिया कि दिस बिकम्स नेगेटिव तो नो रियल पॉइंट एग्जिस्ट, दिस बिकम्स जीरो तो एक यूनिक पॉइंट आएगा, एंड दिस बिकम्स ग्रेटर देन जीरो तो वो सर्कल बन जाएगा। इज दैट ओके? सर इसका सिंथेटिक कुछ नहीं होगा ना? मतलब सिंथेटिक सॉल्यूशन? नहीं कुछ नहीं होगा, हमने वो कांस्टेंट नहीं बोला ना, हम कांस्टेंट की वैल्यू बोल दें, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये लैम्डा ए स्क्वायर हो जाता। एम आई राइट? हाँ सर, हाँ सर।
स्क्वायर बोला है तो इनफैक्ट ये भी ए ही ए होगा, बी तो कुछ होगा नहीं। गुड, वो गलत लिखा मैंने। तो बेसिकली अगर मैं एरिया ऑफ द स्क्वायर देखूं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं आएगा। ऐसा कुछ बोलते हैं, ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन था, वो हमने हाइड कर लिया। हम तो चाहते थे कि तुम देखो, तो बेसिकली ये बन जाता है। ओके, एग्रीड? यस, दिस इज डन। यस सर। चलो एक लिखो जो थोड़ा सा जेई की दुनिया से सेंसिबल बने। ये तो उस पे आ गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखना। अ सर्कल एंड अ पॉइंट इनसाइड इट इज गिवन। ध्यान रखना, इनसाइड दिया हुआ ऑलरेडी। सर्कल एंड अ पॉइंट पी, पी नाम दे दो उसका, हाँ दे ही देते हैं, लेट पॉइंट पी इनसाइड इज गिवन। उसके अंदर कोई पॉइंट पी है। थ्रू every point Q on the circle, through every point Q on circle, a tangent is drawn. A tangent is drawn. The perpendicular dropped from the center of circle, from center of circle on PQ. P अंदर है, वो कोई फिक्स पॉइंट है, intersects the tangent at M. Find the locus of M. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अंदर में कोई पॉइंट P ले लिया, वेरिएबल टेंजेंट एट Q बनाना शुरू किया। सर्कल के सेंटर से जब भी तुम PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, P फिक्स्ड है तो आंसर P के ध्यान में रखते हुए आएगा, तो वो टेंजेंट को मीट करता है M पे। इस M का लोकस बताना है क्या होगा। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल। सर्कल फिक्स्ड, P fixed, and this is variable. करो ट्राई। जेई कॉन्टेक्स्ट में डालोगे सर्कल की इक्वेशन वगैरह विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिख के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। बट फिलहाल हम ज्योमेट्री से चाहेंगे करो कि क्या है और क्यों है। कर रहे हो सारे लोग? हाँ जी सर।
और बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन आएगा इसका अगर ज्योमेट्री से आया तो। जेई कॉन्टेक्स्ट में तो क्वेश्चन ठीक है। अमन अमन दोनों हैं। आइडेंटिफाई द लोकस करके दे दें। अब तुम निकालो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्या बन रहा है, या लाइन व्हाटएवर। That would become a good question. ट्राई कर रहे हो सब लोग? यस करो करो करो। ऑफ कोर्स सर्कल का सेंटर भी फिक्स्ड है। स्ट्रेट लाइन कौन सी? परपेंडिकुलर टू ओपी। परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी ओपी तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर ही दें तुम्हारे कहे हिसाब से। गुड। ऑब्वियसली ओ फिक्स है, पी फिक्स है, तो ओपी कोई तो लाइन होगी जो फिक्स्ड होगी। मतलब शायद कंफर्म नहीं है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन, चलो शायद मत लगाओ, लेट्स सी, कुछ गलत होगा बीच में सुधारेंगे, तब तक और लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ओपी एक फिक्स लाइन हो गई। तुम कह रहे हो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, कहां से पास करती है, क्यों है और क्या लॉजिक है वो बताओ, तो फिर मान लें। यश ओके, तो सर मतलब जैसे क्यों मेरा ये कंफ्यूजन क्यों आया सर, आपने पहले याद है एक क्वेश्चन दिया था कि पॉइंट ए इनसाइड सर्कल और फिर उसमें सारी कॉर्ड्स बनाई गई हैं और फिर कॉर्ड से जो साइड में टेंजेंट्स बनाए हैं, जो उसका इंटरसेक्शन है उसका लोकस निकालो। तो जो मैंने निकाला वो वही आया, मतलब एम पॉइंट वही आया, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आया मेरा। ठीक है, कि पी से जो भी सारे कॉर्ड्स बनाए हैं उसके इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हैं, तो मेरा इस आया। उसका प्रूफ बताऊं क्यों आया इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स? हाँ बता दो। सर क्यूपी को एक्सटेंड किया तो सर्कल पे क्यूपी को टी पे, एक्सटेंड किया तो मान लो हाँ ये सर्कल को ठीक है। जाके कहीं और किसी पॉइंट टी पे कट कर गया। वेरी गुड। अब एंगल ओके, अब एक ट्रायंगल बना दो कोई सा भी, मतलब फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई ना, एंगल पी क्यू एम थीटा मान दो। एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ये थीटा मान लिया। थीटा मान लिया। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो ऑब्वियसली बाइसेक्ट करेगा क्यूटी को। हाँ ठीक है। ठीक है, और वो जो एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती सर्कल की, उससे एंगल ओ क्यू और ओटी को ज्वाइन कर दो एक बार। ओ क्यू और ओ टी को ज्वाइन कर दिया, ये लो। और परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर को कुछ मार्क कर दो, नाम दे दो इसको, जेड दे दो, चलो लो, ठीक है। हाँ। सो यदि वो एंगल थीटा है तो एंगल जेड ओ क्यू भी थीटा होगा और एंगल जेड ओ टी भी थीटा होगा।
एंगल ZOQ और ZOT भी थीटा होगा, ऐसा कहना है यश का। इन केस ये नहीं समझ आया किसी को तो फिर से याद दिला दूं, हालांकि 9th-10th में मैंने तो कराया हुआ है बच्चों को सबको, कि किसी भी सर्कल के किसी भी उस पे अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टैंजेंट पॉइंट से टच करने वाला अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसको हम थ्योरम को नाम देते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी पक्का अल्फा होगा। मानस, ये देखी हुई है तुम्हारी थ्योरम? मानस, यू आर देयर? यस सर। अगर नहीं देखी तो ये अलग से देख लेना, हम करा देंगे बाद में। फिर ऑल्टर बहुत सिंपल है, सेंटर्स पे ज्वाइन वाइन करके एंगल चेजिंग से हो जाती है। उस हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो हम इसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल कहीं पे भी बनाते इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा आता, एम आई राइट? ये एंगल थीटा आता तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 2 थीटा होता, यही कहना चाहते हो यश? हाँ यस सर, फिर वो एंगल सेंटर पे बनने वाला 2 थीटा होता तो ये तो इक्वल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए। मान ली तुम्हारी बात यहां तक। चलो फिर तो सर अब तो ऑब्वियस है कि वो एम पॉइंट मतलब जो एंगल QOT को लाइन बाइसेक्ट कर रही है और वो टैंजेंट को QM वाले QOT को जो टैंजेंट को लाइन मीट कर रही बाइसेक्ट है, कर रही है, जो मीट कर रही है QM टैंजेंट को, वो इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट ही होगा जब यदि M से दूसरा एक टैंजेंट बना होगा। ओके तो वो T पे ही लाई करेगा, T पे ठीक है। फर्स्ट। फिर तो बेसिकली वही क्वेश्चन आ गया कि मतलब P से सारे कॉर्ड्स के एंड्स पे जो टैंजेंट्स बनाए हैं वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M है। हाँ, तो अब M वो का लोकस क्या है? हाँ, अब तब ज्योमेट्री से प्रूफ नहीं किया था मैंने। तब ज्योमेट्री से नहीं किया था। उसका कहने का मतलब यह है कि ये तो स्टैब्लिश हो गया कि इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट आएगा। वो वैसे भी आ जाता क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, इसकी लेंथ इक्वल ही आती, और ये बेसिकली तुम ज्योमेट्री अप्लाई करके ट्रायंगल की करते तो भी आ जाता। गिवन ये हो गया कि भाई किसी पॉइंट पी से जितने भी टेंजेंट्स पास करेंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज पे बनने वाले टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आप मांग रहे हैं। बात एक ही है, आपने उसको इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, वो कॉमन सेंसिकली दूसरे टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी ये है कि बदलते हुए कॉर्ड QT के एक्सट्रीमिटीज पे बनने वाले बदलते हुए टेंजेंट्स के बदलते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या है। और कोऑर्डिनेट से हो गया था, लेकिन ज्योमेट्री से आपने होमवर्क पे ले लिया था। चलो अब अभी आज करा देते हैं। देख रहे हो सारे लोग, यहां तक की बात क्लियर है? व्हाट ही हैज एस्टैब्लिश्ड, उसकी बात से ये फिक्स हो गया कि जिस आप M को आप O से परपेंडिकुलर ऑन QT और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे हैं, उसी को आप दोनों कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे बनने वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख सकते थे, तब भी वो वही M होता। बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वैलिड है। एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट P है, उससे अलग अलग कॉर्ड QT जो है पास कर रहे हैं, और उनके एक्सट्रीमिटीज पे बनने वाले टेंजेंट अगर हम कोऑर्डिनेट से करें तो इसको H, K लिख के T इज इक्वल टू 0 लिख के पास करा दें तो लोकस आ जाता है। लेकिन आज थोड़ा ज्योमेट्री से करना चाहते हैं, बस इतना सा दर्द है। कोई और ट्राई कर रहा है इसको? आदित्य? सर हाँ सर आप अगर मुझको कल तक समय दो तो मैं इसका इन्वर्शन से एक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। वेरी गुड, इन्वर्जन से भी बेहतरीन निकले। चलो दे दिया, इसके लिए होमवर्क दे दिया सबको, ठीक है ना। तुम कहो तो हम लोकस बता दें, तुम उसे प्रूव करके लाओ, इवन दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन। और सर मानस मुझको और लोकस जिन्होंने ये पता नहीं है देखा ये एक्चुअली देख लेना। हाँ सर, इसलिए मुझको इन्वर्शन याद आया। वो जो गुड 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 गुड, मतलब तो ये वो होमवर्क हो सर्कल का गया। इन्वर्शन होगा, ओपी वाला डायमीटर वाला सर्कल का बिल्कुल इन्वर्शन। बिल्कुल, ठीक है ना। और बहुत एलिमेंट्री ज्योमेट्री से आ जाता है। इनफैक्ट क्लास 11th जब तुम आगे जाके पढ़ोगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और वो सारी चीजें, तो ये इन्वर्जन, ये थ्योरीज हम कराएंगे, तो उस वक्त ये एक किसी और फॉर्म में क्वेश्चन बन के आएगा जो अभी यश ने बोला। ओके यस। चलो आज की क्लास यहीं रोक लेते हैं। अब लोकस विदाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक ठाक हो गया है। डू लेट मी नो
क्योंकि क्लास तो 12th के लिए स्पेशल बनाया है, तो 11th तो साथ में एडिशनल बेनिफिट ले रहा है. नेक्स्ट यू वुड वांट टू कंटिन्यू विद लोकस एज इन विद सीधे कॉनिक सेक्शन एंड सर्कल पैराबोला एलिप्स, सो दैट उन 5 में से जो है t इज इक्वल टू s1 s उसको यूज करके प्रैक्टिस कर लें, और वी जंप टू सम अदर टॉपिक. जो तुम बताओगे उस हिसाब से हम जो है क्लास प्लान कर लेंगे अगली. और अगर अभी नहीं प्लान कर रहा हो तो ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? नहीं डालोगे तो फिर हमें जो समझ आएगा हम शुरू कर देंगे. बट डाल इसलिए देना बिकॉज 11th को इंडिकेट करना होता है कि वेदर दे आर सपोज टू कम और नॉट. क्योंकि अगर उनको नहीं आना है तो क्लास रात में लगा देंगे, सो देन बोथ ऑफ अस कैन टेक केयर. इलेवेंथ, यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक? कुछ तुम्हारे दिमाग में है? नहीं है. चलो तो फिर ये जो है हम कॉल या तो व्हाट्सएप पे लेंगे, तुम लोग भेजना, या फिर हम खुद ही लेके तुम्हें इंटीमेट कर देंगे. ओके सर पिछले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना. अरे पिछली वाली क्लास में समथिंग वेंट रॉन्ग, रिकॉर्डिंग आई नहीं 10 सेकंड की. एक्चुअली क्या है ना कि इस पे अपने पास वी हैव, इस पे 1 सेकंड रुक जाओ, हम जरा ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें तब बताते हैं तुम्हें. इसका वैसे ओहो स्टॉप शेयर कर दो तब याद आएगा.